बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज चिकन के लेग और साथ में जो है फूल गोभी मैंने पकाई है। ओए होए होए होए! गोभी के पराठे, गोभी के साथ जो है नान वाली रोटी, तंदूरी रोटी कितनी मज़े की लगती है। आइए जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि इसमें मैंने एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, वो देखते हैं कि कौन सा है जिससे ये इतनी लजीज और शानदार बन के तैयार हुई थी। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किए हैं और 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाले हैं। प्याज को तड़काएंगे, तड़फाएंगे, ये समझें कि गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। खूबसूरत सा कलर आने के बाद इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन, फ्रेश वाला मैंने क्रश किया हुआ है, और अदरक का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। हाफ़ टी स्पून ये अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं। इस तरह से अच्छे से इसको कर लेंगे जी हम मिक्स। जैसे ही खूबसूरत से खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मज़ीद इसमें हम डाल देंगे टमाटो। टमाटो भी तकरीबन जो है मीडियम साइज़ के, बहुत बारीक इनको मैंने पहले छील लिया था, बहुत बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है। ये देख सोच लिया करें, कटिंग जितनी खूबसूरत होगी खाना उतना ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। ये देखें, इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और जो है हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें मैं हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर घुलने का वेट करेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं और अच्छी तरह से जो है इनको हम फ्राई करेंगे। ऐसे फ्राई करते ही हम इसमें डाल देंगे चिकन लेग। ये देखें, अच्छे से मैंने इनको गहरे कट लगा लिए हैं। लेग की जो बोटी होती है सॉफ्ट होती है, इतने मज़े के लगते हैं, इतने नरम लगते हैं। कोशिश कीजिएगा चिकन लेग ही आप जो है कैबेज में बना के देखें, क्योंकि ये बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे हम लोग टमाटरों के साथ, ताकि मसाला इसमें जो है अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। दम लगा देंगे, आँच कर दूँगी मैं लो आँच के ऊपर। तकरीबन मैंने 3 मिनट का दम लगाया था और इसमें डालने लगी हूँ मैं चिकन पाउडर। ओए होए होए होए! चिकन मसाला इसमें जो गया और ऊपर से गई जो है ये कस्तूरी मेथी। उफ़! इनका कोई टेस्ट आता है, कोई मज़ा आता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि चिकन मसाला जो है इतना मज़े का होता है ये। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और शादियों वाली खूबसूरत सी वलीमे वाली खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी आपको। वेजिटेबल को अगर आप चिकन के साथ खाएँ तो उसको एक मज़ेदार सा टच देना और मज़ेदार सा मसाला डालना लाज़मी होता है। अब इसमें डालूँगी मैं जो है ये देखें फूल गोभी की तकरीबन मैंने 3 पाव ली है। इसको मैंने बहुत बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। चॉपिंग इसकी आपने बारीक रखनी है ताकि अच्छे से गल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इतनी खूबसूरत सी फूल गोभी, जितना नाम इसका प्यारा है और खूबसूरती भी फूलों की तरह लग रही है, जैसे वाइट कलियाँ खिल सी गई हों। ये देखें, अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से इसकी भी हमने 1 से 2 मिनट की भुनाई कर लेनी है। इस तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब आगे क्या करना है? आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए? ये देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और मेरी बातें और गपशप भी बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि आप लोग मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोगों की सपोर्ट से जो है मेरा दिल करता है कि मैं आगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मिक्सिंग हो गई है इसकी। इसने जो है फूल गोभी और चिकन ने अपन ये जो है ऑयल छोड़ दिया है। जैसे ही आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क होना स्टार्ट हो जाए तो ये देखें, आपने क्या करना है, इसमें जो है अब हम शामिल कर देंगे तकरीबन, इसको पकाएंगे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखें, इस तरह से आप फ्लेम देख रहे हैं ना कि लो फ्लेम के ऊपर पक रही है, ताकि ये ज़्यादा जल्दी से जो है जलना स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने लो फ्लेम पे रखा है। इसमें 1 कप पानी मैं भर के शामिल करूँगी, और ये कप तकरीबन 200 ग्राम का कप है, ये आपने जहन में रखना है। और इसमें हाफ़ कप मज़ीद मैं पानी डालूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और गोभी भी अच्छे से पक जाए और टेस्टी टेस्टी सा इसका जायका है, मज़े वाला।
और आपने क्या करना है, ये लंच का टाइम है, लंच टाइम में बना रही हूँ। इसके साथ आपने बना लेना है सलाद, सलाद के साथ फिर आपने थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी भी बना लेनी है और गर्मा गर्म रोटियां बना लेनी है। इसको लगा दिया था मैंने तकरीबन दम, 10 मिनट, 10 से 12 मिनट में ये इसकी ये कंडीशन है, ये सूरत हाल है। ये माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है, पानी खुश्क हो चुका है। आपने तंदूरी रोटी के साथ बैठ के गर्मा गर्म बैठ के खानी है तो मज़ा लेना है। हाथ में खानों के जायके और मुंह में जो है खाने का टेस्ट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज। ये देखें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखें, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। ये देखें अच्छी तरह से जो है, ये देखें बोटी गल चुकी है, गोभी भी खूबसूरत सा कलर लेके आई है, बिल्कुल पक चुकी है, गल चुकी है, खाने के लिए रेडी है इस तरह से। ओके जी, इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।